हम सभी जानते हैं कि ईश्वर वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। वो जब चाहे जहाँ चाहे आ सकता है, जहाँ चाहे वो रह सकता है। परमात्मा हमारे भीतर ही है, इसलिए उसे खोजने की हमें आवश्यकता नहीं, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ईश्वर हमारे साथ कैसे हैं, ईश्वर हमारी किस्मत कब चमकाते हैं, हमारे जीवन में वह क्षण कब आता है जब परमात्मा स्वयं हमारी किस्मत को चमकाते हैं, या यूँ कहें कि आपको वह प्राप्त हो जाता है जिसकी आपने स्वयं कल्पना भी नहीं की थी। बड़े से बड़ा योद्धा, राजा, वैज्ञानिक, व्यापारी या कोई भी निर्धन तभी उन्नति के शिखर को स्पर्श कर पाते हैं जब वो अपने ऊपर एक परम शक्ति को स्वीकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब तक ये स्वीकार नहीं कर लेता कि हम सभी के ऊपर एक अदृश्य परम शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तब तक वो सही दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उस परम शक्ति से, उस परम पिता परमात्मा से हमें किस प्रकार के विशेष संकेत मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि अब हमारी किस्मत चमकने वाली है, हमारी किस्मत के सितारे बुलंद होने वाले हैं। तो कौन से हैं वो संकेत? तो पहला संकेत है, व्यक्ति अपनी आंतरिक ध्वनि को सुनना प्रारंभ कर देता है। कैसे? तो इसमें क्या होता है, इंसान को अपने अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ईश्वर उसे अपने आप में ही कुछ साइन ऐसे देते हैं, अपने आप में ही वो अंदर से जागरूक होने लगता है और उसे अंदर से आवाज़ें आने लगती है कि आप ये सही कर रहे हैं, आप सही पाथ पर जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा संकेत है, वह व्यक्ति अपनी ईश्वरीय मार्गदर्शन का अनुसरण करने लगता है। कैसे? जब व्यक्ति की अंदर से जो ध्वनि आती है, जब वो उसको सुनना शुरू कर देता है, तो वो जो ध्वनि होती है वो उसकी सोल की ध्वनि होती है। अंदर से आवाज़ आती है, आत्मशक्ति जागृत होती है और वो ईश्वर ने जो मार्ग दिखाया है उसका अनुसरण करना शुरू कर देता है। तीसरा जो संकेत है वो है, उस व्यक्ति के मन से कुछ भी खोने का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो जब वो किसी चीज़ को खोएगा ही नहीं तो उसे किसी चीज़ का भय भी नहीं रहेगा। तो भय तभी होता है मनुष्य के मन में जब उसे किसी चीज़ के खोने का डर हो। यदि जैसे आपको कोई नौकरी मिल चुकी है और आपसे कोई नौकरी करते समय, कोई जॉब करते समय कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो आप उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मन में एक भय बना रहेगा, कहीं मेरी जॉब छूट ना जाए, कहीं मेरा लव मुझसे छूट ना जाए। लव के सेंस में आप यही सोचेंगे कि कहीं कुछ मुझसे गड़बड़ ना हो, कहीं कुछ मेरा लव छूट ना जाए मुझसे, या कुछ भी ले लीजिए, मैरिज ले लीजिए, आपका ड्रीम ले लीजिए। तो ये सारे भय आपके मन में इन चीज़ों को लेकर बने रहेंगे जब तक कि आप ईश्वर में अपना समर्पण नहीं करेंगे। उस व्यक्ति के अंदर से जो ध्वनि निकलेगी, अंदर से जो आत्मा से जो आवाज़ें आएंगी, उसमें जब तक आप इन चीज़ों को खोने का डर समाप्त नहीं करेंगे, आपकी किस्मत चमकेगी नहीं। तो आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ को खोने का डर समाप्त करना होगा, जिससे आपकी किस्मत जो है वो बुलंदियों को छू सके। चौथे संकेत की बात करें तो उस व्यक्ति को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब ईश्वर आपकी किस्मत को चमकाने वाले होते हैं ना, उससे पहले कुछ समय ऐसा आता है जो बहुत ही कठिन होता है। उसको यदि आपने बहुत कुशलता से पास कर लिया तो आगे आने वाले समय में आपकी किस्मत के द्वार खुल सकते हैं। तो हर इंसान की ईश्वर परीक्षा लेते हैं अच्छा समय आने से पहले। पांचवा संकेत है, उस व्यक्ति के जीवन में दिव्य आत्माओं का आगमन प्रारंभ हो जाता है।
जब अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले ही कुछ उसे ऐसे दिव्य संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज का दिखना, कुछ एंजल्स नंबर का दिखना, या फिर कोई मैनिफेस्ट जो आपने किया हो वो धीरे धीरे पूरा हो रहा हो, या कुछ भी ऐसे संकेत दिखना जो कि आपको उस परम पिता परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो इस तरह ये जो संकेत हैं 5, वो व्यक्ति को तब मिलते हैं जब ईश्वर उसकी किस्मत को बदलने वाले होते हैं। जब व्यक्ति कठिन समय में भी सभी परिस्थितियाँ, सभी परीक्षाओं को पास करके ईश्वर का स्मरण करते हुए, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए इन परीक्षाओं को पास करता है, तब वह निश्चित ही उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। उसे उतना मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह व्यक्ति जो सोच भी नहीं सकता था, वह सब उसे सरलता से प्राप्त हो जाता है। यदि आपके साथ ऐसा लंबे समय से हो रहा है तो यकीन मानिए वो समय दूर नहीं है जब परमात्मा आपकी किस्मत को पलट कर रख देंगे। तो यदि आपको ये संकेत दिखें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा।